नमस्ते। मुझे योग करते हुए 13 साल हो गए अभी। स्टार्ट मैंने ध्यान से किया था, धीरे धीरे मैं आसन्स में आया। पर कुदरती मैंने कभी प्राणायाम नहीं किया। मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया। शायद विपासना की वजह से ना किया हो। नाद ब्रह्मा मैंने किया है, भ्रामरी जिसको हम बोलते हैं। बट अदर देन दैट कोई नाड़ी शोधन कुछ भी नहीं। अनुलोम विलोम सब कुछ भी नहीं। कभी उसको मैंने प्रैक्टिस किया ना। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को कभी वो करवाया। प्राणायाम आज तक नहीं करवाया मैंने उन्हें भी। एक आधी क्लास में कराया होगा, बट वो मेरी एसेंशियल टीचिंग्स में कभी नहीं आया। और ये सब अनकॉन्शियसली हुआ है। जबकि प्राणायाम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है योग में, बोला जाता है ऐसा। ब्रेथ वर्क बोलते हैं अब तो इसे। ब्रेथ वर्क है प्राणायाम ही, ब्रेथ वर्क। Foreigners are using this word, breath work. But pranayam is the worst practice in योग आज के टाइम के लिए। शायद नेचर ने मुझे ना करने दिया हो, ऐसा भी है। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था थोड़े टाइम पहले, मीटिंग विद द रिमार्केबल मैन। जॉर्ज गुरजीएफ हैं उसके राइटर। ही वॉज एन एनलाइटेंड मैन ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी। तो उन्होंने लिखा है ये, उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्यों प्राणायाम इजंट अ गुड प्रैक्टिस। और उन्हें एक दरवेश मिला था यहीं हिमालय में जब वो आए हुए थे इंडिया। दरवेश मीन्स अ संत। तो तब उसने उन्हें समझाया क्यों प्राणायाम इजंट गुड। अभी तो हर कोई बोल देता है कि प्राणायाम करो प्राणायाम करो, बट इट इज़ नॉट गुड। ब्रेथ ज़्यादा एसेंशियल फूड है हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए, रादर देन फूड इटसेल्फ। खाना आप दिन में 3 बार ही खाते हो मैक्सिमम, बट ब्रेथ आप 20,000 बार लेते हो दिन में। और मैकेनिकल है वो सब, कॉन्शियसली नहीं है, मैकेनिकल है। तो बॉडी को आदत है एक सर्टेन टाइप से ब्रेथ लेने की। अगर कॉन्शियसली लिया जाए तो बात अलग है, बट वो मैकेनिकल हो चुकी है आदत। तो जब हम ब्रेथ लेते हैं वो लंग्स में जाके रिएक्ट करेगा अपने आप से। पहले तो उसके एयर अपने आप के कॉन्स्टिट्यूएंट से रिएक्ट करेगी, और जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनसे रिएक्ट करेगी, और वो कुछ आउटकम देंगे, कुछ आउटपुट देंगे। अब वो आउटपुट दूसरे सिस्टम्स के साथ उनके लिए रॉ मटेरियल बनेंगे। फिर वहाँ पे कुछ नई चीज़ें बनेंगी, और ये सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आपका ऑर्गेनिज्म चलाएंगे।
और ये सब मैकेनिकल है, कॉन्शियस नहीं है ये सब। ब्रेथ का अपना टेम्पो है, उसे कैसे काम करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक का अपना टेम्पो है, सर्कुलेटरी का अपना टेम्पो है, नर्वस का अपना टेम्पो है। और ये टेम्पो सारे मिलके एक बॉडी में फंक्शनिंग को अब मान लेते हैं अगर हमें ब्रेड बनानी है तो एक सर्टेन मैनर में, एक सर्टेन क्वालिटी, क्वांटिटी, एक सर्टेन क्वांटिटी में हमें ब्रेड के लिए फ्लावर चाहिए, आटा चाहिए और पानी चाहिए। अगर आटा ज़्यादा है तो ब्रेड क्रम्बल कर जाएगी, हार्ड हो जाएगी। पानी ज़्यादा है तो वो मशी हो जाएगी, गिलगिली सी हो जाएगी। दोनों केस में वो ठीक नहीं बनेगी। तो ऐसे ही जैसे अब हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, हम फोर्सफुल कर रहे हैं उसे। नॉर्मल ब्रेथ से हम उसे फोर्सफुल करते जा रहे हैं। 4 सेकेंड इनहेल, 8 सेकेंड होल्ड, 16 सेकेंड एक्सेल। अब जो मेरे लंग्स का फंक्शनिंग थी, उनकी जो वर्किंग थी, वो जिस टेम्पो पे काम करते थे, उसकी रिएक्शंस जो होती थी, क्योंकि मैकेनिकल है, वो ढल चुका है उसकी फंक्शनिंग। अब वो जो रॉ मटेरियल आएगा एयर से, जो फूड आएगा, वो उसकी फंक्शनिंग को चेंज कर देगा। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेंज कर देगा उसकी। जो उसको आउटपुट देना था, जो उसमें कुछ बनाना था उस ब्रेथ से, वो चेंज हो जाएगी। अगर वो चेंज होगी तो उसका जो आउटपुट निकलेगा, मान लो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आउटपुट चेंज हो गया है, इनपुट चेंज हो गया है, मतलब अब फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की चेंज हो जाएगा फंक्शनिंग। उससे जो आउटपुट निकलेगा वो शायद सर्कुलेटरी को चेंज कर देगा, सर्कुलेटरी, नर्वस। तो जो ऑर्गेनिज्म था मैकेनिकल ब्रीदिंग से जो सही चल रहा था, प्राणायाम से उसकी फंक्शनिंग धीरे धीरे ख़राब होती चली जाएगी। या तो अपने बॉडी का आपको चप्पा चप्पा बताओ, एक एक पॉइंट बताओ, एक एक ऑर्गन का अच्छे से आइडिया हो, माइन्यूटली, बिल्कुल डेप्थ में आपको आइडिया हो, तब आप प्राणायाम कर रहे हो, तब तो समझ में आता भी। एक एक स्क्रू का पता हो आपके, उसको एक एक नट बोल्ट का पता हो, तब आप उन्हें छेड़ो तो ठीक भी है। बट आपको यही नहीं पता कि खाना क्या है। आप खाते हो जीभ के लिए, आपको ये नहीं पता खाना कब है, आप समय देख के खाते हो। जब आपको ये सिंपल सिंपल से बातें ही नहीं पता, अभी तो खाने से रिलेटेड नहीं पता, तो ब्रेथ को छेड़ के जो इसेंशियल फूड है, फूड से भी तो हम अपने आप को नुकसान ज़्यादा पहुंचा देंगे। एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी में लंग्स ने काम करना था, अपनी रिएक्शंस को अंजाम देना था। उससे मान लेते हैं स्टमक कनेक्टेड था, आउटपुट चेंज हो गया। अब स्टमक मान लेते हैं कुछ फूड को 1 घंटे में पचा रहा था पहले, 1 घंटे तक वो अपने अंदर रखता था, फिर मूव करता था, बट अब वो चेंज हो गया। क्या पता वो उसी फूड को 1 घंटे की बजाय 30 मिनट अंदर रखे, या फिर 1.5 घंटा अंदर रखने लग जाए अपने। फंक्शनिंग ख़राब फिर से उसकी, इंस्टेंट इंटेस्टाइन्स का चेंज हो जाएगा फिर। तो लॉन्ग रन में आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते जाओगे प्राणायाम से। इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइज्ड, इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइज्ड।
या फिर अपने आप को इतनी डेप्थ में जान लो कि आपको एक एक आइडिया हो अपने अंदर, एक एक सेल का पता हो। उतना टाइम तो नहीं है हमारे पास। तो बेटर यही है कि हम अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को मैकेनिकली होने दें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। उसको 30-40 साल उसने अपने आप का एक तरीका सेट किया है, एक टेम्पो सेट किया है, उसको वैसा ही रहने दें। फिर लोग कहते हैं प्राणायाम में मज़ा बहुत आता है। वो मज़ा प्राणायाम के कारण नहीं आता है, वो कारण है कंसंट्रेशन का। दिन भर में आपके 1000 थॉट चल रहे होते हैं, हजारों विचार चलते हैं इधर उधर के, पर जैसे ही आपको कोई इंस्ट्रक्टर या फिर आपको कहा जाए कि चलो प्राणायाम करते हैं, वो कह रहा है 4 सेकंड ले रहा है, अब आप सांस पे ध्यान पे आ गए, कंसंट्रेशन आपकी ब्रेथ पे आ गई है। फिर वो कह रहे हैं 8 सेकंड रोकना है, उस 8 सेकंड रोकने में आप अपने ऑफिस के बारे में नहीं सोचोगे। फिर वो कह रहे हैं 16 सेकंड में निकालो, फिर वो 16 सेकंड तक आप इधर उधर ध्यान नहीं दोगे, वो 16 सेकंड गिनते गिनते उसको आप निकालोगे आराम से। तो इस सब के बीच में वो कंसंट्रेशन है, वो प्राणायाम का इफेक्ट नहीं है। वो जो 1000 थॉट चल रहे थे उनको आपने हटा के एक बार ब्रेथ पे अपने आप को ले आए। अगर मैं आपको कहूँ सांस रोको लंबी देर तक, आप नहीं अपने ऑफिस के, बॉस के या फिर फैमिली के इश्यूज के बारे में आओगे। फिर आपके दिमाग में सिर्फ सांस चलेगा, हाय सांस हाय सांस। तो इसलिए मज़ा आता है उसके बाद ब्रेथ में। प्राणायाम में मज़ा सिर्फ इसीलिए आता है कि आपको एक बार विचारों से मुक्ति मिल जाती है थोड़ी देर के लिए। अनशंट के विचार बीच में एंट्री नहीं करते, इसलिए आपको मज़ा आ जाता है उसमें। लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, ये नाड़ी वो नाड़ी, अरे वैद थोड़ी बनना ना, नाड़ी वैद। तो शायद आपको साइंटिफिकली समझ में आ जाए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ब्रेथ आप नेचुरल लेते हो, उस ब्रेथ से आपकी बॉडी मैकेनिकली फिक्स है कि इससे ये कॉन्स्टिट्यूएंट लेना है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट लेना है, और ये आउटपुट देना है, ये आउटपुट अगले फंक्शन अगले सिस्टम के लिए इनपुट होने वाला है, उससे ये बनेगा ये, और पूरा ऑर्गेनिज्म सेट है उसके अपने टेम्पो पे। बट आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड कम कर दी, रोक दिया, फोर्सफुल कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट की रिएक्शंस चेंज हो जाएंगी, उसका आउटपुट जो आएगा वो अगले की रिएक्शंस को बदल देगा, अगले से अगले को बदलेगा, और पूरा ऑर्गेनिज्म खराब होता चला जाएगा। चलो पॉजिटिव भी आप कह दो कि हाँ, और नेगेटिव एलिमेंट्स भी तो हैं एयर में। पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी है, नेगेटिव भी है, पॉल्यूशन भी है, तो वो भी ज़्यादा लेने लगेगा फोर्सफुल ब्रीदिंग में, उनको भी एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, तो वो भी नेगेटिव इफेक्ट डालेगी हर एक चीज़ पे। तो इससे बेटर है प्राणायाम को दूर रखो लाइफ से, जितनी दूर आप रख सको। आसन्स आर वेरी गुड, दे आर द अल्टीमेट एक्सरसाइज, बट प्राणायाम इज वर्स्ट। प्राणायाम ना करना हो तो आप विपासना करो। विपासना इज द अल्टीमेट थिंग if you are working with the breath, because you are not at all working with the breath, you are simply observing the breath. और ऑब्जर्वेशन करोगे जब आप ब्रेथ की, तो ब्रेथ ऑटोमेटिकली ऑर्डर में आने लगेगा, आपका ऑर्गेनिज्म उसको अपने आप ही ऑर्डर में लाने लगेगा। आपको लाने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है और ब्रेथ ऑटोमेटिकली ऑर्डर में आएगा। मैं बाथरूम में नहा रहा था, नाच गा रहा था, की होल से किसी ने देखा, मैं ऑर्डर में आ गया एकदम से, फेस मेरा सही हो गया,
खड़ा मैं सीधा हो गया, ऐसी ब्रेथ है। एब्रप्ट चल रहा था ऊपर नीचे, मैंने अवेयरनेस लाया, बस उस पर ऑब्जर्व करना शुरू किया, एंड इट विल कम इन टू ऑर्डर, एंड दैट ऑर्डर, ऑर्डर तो खैर फिर ऑर्डर ही होता है, वो उसको गलत नहीं लेके जाएगा। अवेयरनेस ब्रिंग्स सुप्रीम ऑर्डर, तो वो परफेक्ट ऑर्डर में लेके आएगा ब्रेथ को ऑर्गेनिज्म के लिए। तो विपासना इज मस्ट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग योग। तो जो पतंजलि के सूत्र हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, प्राणायाम हटा दो उसमें से बिल्कुल। बाकी स्टेप्स में मैं बाद में बात करूंगा कभी, बट अभी के लिए प्राणायाम इज द वर्स्ट थिंग। अगर आप कर रहे हो उसे तो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो अभी के अभी। मे बी नेचर नहीं चाहती थी मैं भी करूं, और नहीं मैंने किया कभी, ना मैंने सिखाया कभी, अनकॉन्शियसली। आई होप नमस्ते।